डॉलर की बादशाहत को ख़त्म करने के लिए जो जंग चल रही थी, इंडिया ने इस जंग के अंदर एक अहम कदम उठाया है। जी हाँ, इंडिया ने 30 ममालिक के साथ मिलकर डी डॉलराइजेशन पर काम करना शुरू कर दिया है। अच्छा। हालांकि अमेरिका ने ये साफ साफ वार्न किया था कि जो भी डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएगा उस पर सैंक्शन और टैरिफ दोनों लगाए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने 30 ममालिक के साथ मिलकर 123 बैंकों के अंदर स्पेशल अकाउंट खोले हैं जहां पे इंडियन रुपी में ट्रेड हो सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकॉनमी चेक कर लें, उनकी 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। और वो अपने लोगों के साथ मोदी, हम बुरा ज़रूर कहते हैं, लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अमेरिकन डॉलर की मोनोपोली तोड़ने के लिए काफ़ी सारी कंट्री कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जब चाहे तब दूसरी कंट्री पे प्रेशर डालता है। तो डॉलर की मोनोपोली तोड़ने के लिए इंडिया ने भी काफ़ी सारे स्टेप लिए हैं। इंडिया करीब 20 से 30 देशों के साथ इंडियन करेंसी में ट्रेड करने लगा है। इस बात से अमेरिका तो जलता है, लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही परेशान है और कहते हैं कि इंडिया ने अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए अमेरिका को भी चैलेंज कर दिया। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया जो है अपने रुपी को जो है कितना ऊपर ले गया। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनली इंडिया का जो रुपया है वो यूज़ हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जी, एक जो इन्फ्लेशन की बड़ी वजह है वो यही डॉलर की मोनोपोली है। तो चाइना भी यही कोशिश कर रहा है कि वो लोकल करेंसी में ट्रेड करे। इंडिया कर रहा है कोशिश, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है और करना चाहिए। जाहिर सी बात है, इससे इंडिया की इकॉनमी है जो वो मज़ीद स्ट्रेंथन होगी, और जो डॉलर की मोनोपोली है वो जब ख़त्म होगी तो वो बहुत फ़ायदा होगा। होता ज़रा मुश्किल है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक चौधरी है तो उसकी चौधराहट के खिलाफ जाना, उसकी चौधराहट तोड़ना मुश्किल होता है और थोड़ी सी दलेरी चाहिए होती है, थोड़ा सा स्टैंड लेना होता है। और अगर इंडिया ने लिया है तो ये मेरा ख्याल में ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान या फिर जो उसके आसपास के ममालिक हैं उनके लिए भी ये बड़ा बेनिफिशियल है। आपको पता है कि अमेरिका ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम ये कहा था कि अगर किसी ने कोई इस तरह की हरकत की, डॉलर को जो है नीचे लाने की कोशिश की, तो हम उन पर टैरिफ भी लगाएंगे और उन पर सैंक्शंस भी लगाएंगे। क्या बात है, इंडिया डरता नहीं है अमेरिका से? मैंने ऑलरेडी यही बात की ना कि वो चौधरी है, ठीक है, अपने आप को वो चौधरी समझता है और उसकी कोशिश होती है कि भाई सबको दबा के रखूँ, मेरी पॉलिसीज चले, मेरी करेंसी चले और मेरा सिक्का चले। जिस तरह पुराने वक्तों में बादशाह होते थे, अपना सिक्का चलाते थे। तो अगर इंडिया, देखो इंडिया भी एक तो आप कह लो कि पॉपुलेशन के हिसाब से एक बहुत बड़ा मुल्क है, डेमोक्रेटिक, बहुत बड़ी एक डेमोक्रेटिक पावर भी है और उसकी इकॉनमी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंडिया की। तो इंडिया स्टैंड ले सकता है और उसने स्टैंड लिया है, तो बहुत अच्छा किया है। आपको लगता है कि इंडियन रुपी आने वाले वक्त में डॉलर को रिप्लेस कर देगा? डेफिनेटली, व्हाई नॉट। हम बादशाह, किसी की भी बादशाह हमेशा तो नहीं होती ना। अगर अब देखें, अगर इंडिया इतना हो जाता, अब आपके मिसाल सामने है इसकी चाइना की। चाइना का थोड़ा सा पीछे चले जाएं, क्या हाल था, और आज देखें, आज चाइना सुपर पावर होने के दावे कर रहा है या करीब है, तो कल को इंडिया भी डेफिनेटली कर सकता है। उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आपकी पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और जिस तरह डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं इस तरह होना चाहिए। तो क्यों नहीं इंडिया की करेंसी स्ट्रेंथन हो सकती? अगर आपने 130 मुल्कों की बात की है, अगर एक टोटल 30 मुल्क हैं जिनके 123 बैंकों के अंदर जो है डिफरेंट अकाउंट खोले गए हैं। अब देखें ना, अगर 30 मुल्कों के साथ भी आप अपनी करेंसी में ट्रेड करते हैं और फिर ये आगे चल के ये तादाद बढ़ जाती है, तो फिर तो आपकी करेंसी मजबूत होगी ना, स्ट्रेंथन होगी ना। इसका मतलब यह है कि दूसरी कंट्रीज इस इकदाम में इंडिया का साथ दे रही हैं, इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं डॉलर की जो है डी डॉलराइजेशन के लिए। पूरी दुनिया डॉलर के चुंगल से निकलना चाहती है, पूरी दुनिया निकलना चाहती है, और खासकर पाकिस्तान भी निकलना चाहता है। ये आपके मुल्क में महंगाई क्यों है? डॉलर का रेट बढ़ता है ना, ठीक, उसकी मोनोपोली है, तो पूरी दुनिया निकलना चाहती है। लेकिन ये अगेन क्रेडिट गोज टू इंडिया कि इंडिया ने ये स्टेप लिया है
और ये सोचा है और इस पे काम किया है? इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टेप्स लिए हैं इस हवाले से। हमें अब अगर हम इंटरनली देखें तो हमें पाकिस्तान को भी बड़े अच्छे स्टेप्स ले सकते हैं हम। जैसे सिर्फ इंडिया की बात नहीं करते हम, ईरान की बात करें तो ईरान जो है वो भी यूरोपियन जो करेंसीज है उसमें ट्रेड कर रहा है। इसी तरह चाइना जो है वो भी अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहा है। इसी तरह बाकी और भी कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा, रशिया का नाम लें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपनी करेंसी को प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, हम एज ए पाकिस्तानी इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के साथ, इतना बड़ी कंट्री, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के साथ हम लोग इसकी तरफ हमारा फोकस नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई स्टेप्स लें इसमें, जैसे कि किस तरह से हम सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। सर, हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो तबाह हो गई। आप देखें, इन्वेस्टर हमारे मुल्क में आ नहीं रहा। बहुत सारी फैक्ट्रियां हमारे मुल्क से बंद होकर या तो इंडिया शिफ्ट हो गई थी या बांग्लादेश शिफ्ट हो गई थी, और बांग्लादेश के जो मौजूदा हालात हैं वहाँ से फैक्ट्रीज बंद होकर इंडिया चली गई। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। अब बांग्लादेश जो है उसके इंटरनल मामला नहीं ठीक होने के बावजूद भी उनकी एक्सपोर्ट्स देखें तो वो हमसे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और हमें अपने इंटरनली ये करना चाहिए कि अपनी सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको कम करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जैसे ही कम होगी तो हम इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो गए तो हम अपनी करेंसी को जो है, अपनी करेंसी के बजाय अपनी करेंसी को किसी करेंसी के साथ भी, जैसे आप इंटरनेशनल देखें तो डिफरेंट कंट्रीज़ मिलके ब्रिक्स के नाम से एक करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं इसी तरह, ठीक है। और इंडिया आपको पता है ब्रिक्स का पार्ट भी है। जी बिल्कुल, इंडिया ब्रिक्स का पार्ट भी है। तो ये हमें भी चाहिए कि इस किस्म के कोई स्टेप्स लें जिसमें हम भी कुछ कंट्रीज़ के साथ मिलके अपनी एक जो करेंसी है उसको हम अपनी करेंसी में कोशिश करें। नहीं तो कम से कम हमें ये करना चाहिए कि जो डॉलर है उससे कम जो है वो हमें डिपेंडेंसी जो है डॉलर की वो कम करनी चाहिए, किसी और करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। देखें ना कि इंडियन करेंसी में कितने ममालिक ट्रेड कर रहे हैं। रशिया से इंडिया ने इतना खाम तेल ख़रीदा, हमेशा इंडियन करेंसी में लिया। हालांकि अमेरिका ने बोला है कि जो भी डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएगा हम उन पर सैंक्शन भी लगाएंगे, उन पर टैरिफ भी लगाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और पाकिस्तानी ने तो इंडिया की तारीफ कर दी। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया ने अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए अमेरिकन डॉलर को भी चैलेंज कर दिया। दोस्तों, इंडिया ने अमेरिकन डॉलर की मोनोपोली तोड़ने के लिए काफ़ी सारी कंट्री के साथ इंडियन करेंसी में ही ट्रेड चालू कर दिया है। आज इंडिया करीब 20 कंट्री के साथ इंडियन करेंसी में ट्रेड करता है। दोस्तों, सिर्फ इंडिया ही नहीं, काफ़ी सारी कंट्री अमेरिकन डॉलर को रिप्लेस करना चाहती है, क्योंकि अमेरिका जब चाहे तब किसी भी कंट्री पे प्रेशर डालता है। इसीलिए तो ब्रिक्स कंट्री ने अपनी नई करेंसी मार्केट में लाने का प्लान जाहिर किया है। दोस्तों, अमेरिकन डॉलर को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। कोई एक कंट्री के लिए ये काम करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका से सभी कंट्री डरती है। लेकिन दोस्तों, ब्रिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये काम आसानी से कर सकती है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।